गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। और सिर्फ आपसे ये शेयर करता हूं कि मेरे हिसाब से मीनिंग क्या है, या इसमें जो बताएगा जो प्रिंसिपल है उसको आप प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया है, तो इस वजह से कुछ केसेस में अपनी लाइफ से कुछ जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस भी मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसका कुल पर्पस सिर्फ ये इतना है कि ताकि आप ये समझ सकें कि प्रैक्टिकली इन प्रिंसिपल्स का फायदा कैसे होता है। नाउ जिसका मूल मंत्र है टू गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। अब मोटे तौर पे देखें, हम 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी 3 चीजों को मेनली इस चैप्टर में 3 चीजों पर जोड़ दिया है, जिसमें जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता क्या है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, इन चीजों को छोड़ दो, ये तो सबको चाहिए। यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने एक अरबी कहावत सुनी है कि जब ईश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसके कान में एक बात फूंक दी कि तू सबसे अनूठा है, यूनिक है, यानी तेरी खूबियों वाला दूसरा कोई मैंने आज तक नहीं बनाया। अब अनफॉर्चुनेटली यह बात उसने हर पैदा होने वाले के कान में चुपके से कह दी। अब हम में से कोई भी हो, आप हो, मैं हूं या कोई भी, आप अपने को ही लो, क्या डीप इनसाइड आपके मन में यह ख्याल नहीं आता कि आप एक एक्सेप्शनली टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग है? कुछ तो खास बात है, ऐसी खास बात है जो आप में जो दूसरों में नहीं है। सच बताओ कि क्या आप ऐसा नहीं सोचते? लेकिन ऐसा सोचने वाले आप इस दुनिया में अकेले इंसान नहीं हो जो ऐसा सोचता हो। इस दुनिया में सभी ऐसे सोचते हैं कि वो एक्सेप्शनली टैलेंटेड लोग हैं, और कुछ हद तक देखा जाए तो यह बात सच भी है। सचमुच हर एक आदमी एक अनूठा इंसान है। हर आदमी में कुछ ना कुछ खास बात होती है, कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होता है जो उसमें काबिल तारीफ होता है। अब कोई इतना भाग्यवान होता है कि उसका टैलेंट दुनिया के सामने उभर के आ जाता और वो सचिन तेंदुलकर बन जाता, और हम में से ज्यादातर लोगों का टैलेंट या खूबियां छुपी हुई या अननोटिस्ड रह जाती हैं। यही बात इस चैप्टर के पहले हिस्से बताना चाहता है कि मूल रूप से हर इंसान यह चाहता है कि लोग उसके टैलेंट को पहचाने, जाने और सराहें। मैं पहले चैप्टर की तरह आपको एक बार फिर चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी को बचपन से एक बार फिर से देखें। पहले चैप्टर में हमने देखा, महसूस किया कि किस तरह से बचपन में कितनी बार आपको, कितने मौकों पर आपके साथ जुड़े हुए लोगों ने अनगिनत बार आपको बार बार क्रिटिसाइज किया। लेकिन अब देखना यह है कि उन्हीं लोगों ने क्या कभी आपको, आपकी खूबियों को देखा और कभी उन खूबियों को सराहा। आई एम श्योर यह भी हुआ जरूर होगा आपके साथ। खाली ऐसा नहीं है कि आपके साथ क्रिटिसिज्म ही क्रिटिसिज्म हुआ हो, आपको लोगों ने कभी ना कभी सराहा भी जरूर होगा। कभी तो ऐसा जरूर हुआ होगा जब आपके माँ बाप ने आपकी पीठ ठोकी होगी, गले से लगाया होगा। कभी तो जरूर आपके रिश्तेदारों के बीच में गर्व से आपकी तारीफ की होगी। याद करो, याद करो जब ऐसा हुआ था, कैसा लगा था तब आपको? अच्छा लगा था ना? कभी स्कूल में आप पढ़ाई में आगे रहे होगे, या स्पोर्ट्स में, कोई ड्रामे में, या किसी भी खेल कूद के अंदर जब आपने कुछ अचीव किया होगा, कभी तो आपके लिए तालियां बजी होंगी। याद करो ऐसा मोमेंट, कैसा लगा था उस वक्त, कितना अच्छा लगा था। ऑफ कोर्स ऐसा भी हुआ होगा कि जब आपने कुछ खास किया होगा, आपके खुद पर आपको फक्र महसूस हुआ होगा वो काम करने पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस मौके पर किसी ने आपको कुछ नहीं कहा,
ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपको पता था कि आपने ऐसा कुछ खास किया है जो तारीफ काबिल है, लेकिन कोई आगे बढ़ के नहीं आया, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा। आप उम्मीद करते थे कि आपसे जुड़े हुए लोग आगे आएंगे, आपकी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तब कैसा लगा था? दिल बैठा था, बुरा लगा था। अब यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, हम में से सब लोग इस किस्म की सिचुएशंस को फेस कर चुके हैं। एंड आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। जब जब आपकी जिंदगी में किसी ने भी 2 शब्द आपकी तारीफ में कहे होंगे, उस घटना को आप जिंदगी में कभी नहीं भूलते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में तारीफ करने वाले या पीठ ठोकने वाले लोगों की बहुत कमी है, और दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों से दुनिया भरी हुई है। और यही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप फौरन आज से, अभी से, भीड़ से अलग एक ऐसे इंसान बन जाओ जिसका काम लोगों में उनकी खूबियां देखना हो, और खूबी देखते ही तुरंत उसकी तारीफ करना हो। अब चाहे कोई भी इंसान हो, हर इंसान में खूबियां होती हैं, कमियां भी होती हैं। अब सवाल यह है कि आपको क्या दिखता है? जब आप एक गुलाब के पेड़ को देखते हो तो आपको उसमें एक खूबसूरत गुलाब दिखता या कांटे दिखते हैं? मेरे हिसाब से यह चैप्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। लोगों की खूबियों को देखना, उनकी तारीफ करना, यह कोई प्रिंसिपल नहीं है मेरे हिसाब से, बल्कि ये जिंदगी जीने का या जिंदगी को देखने का ये एक नया नजरिया है। आप याद करें, अब तक की जिंदगी में आज तक कितने लोगों में आपने खूबियां देखी हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब तक की जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब आपने किसी में कोई खूबी देखी और सिर्फ अपने मन में रख ली। होना क्या चाहिए था? आप आगे बढ़ते और उस इंसान को बताते। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप अपने परिवार से जुड़े लोगों को, दोस्तों को, अपने साथ काम करने वाले लोगों को तारीफ करने का जो भी वो मौका देते हैं, आप उनकी खुले दिल से तारीफ नहीं कर पाते। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो लोग भी आपके साथ, आपके परिवार के साथ आपके लोग जुड़े हुए हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, अगर उनमें कोई आपको खूबी दिखती है तो आपको जाकर उनकी खुले दिल से तारीफ करनी चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हो, यानी आप खुले दिल से लोगों की तारीफ करते हो, तो आई एम श्योर कि आपको ये पता है कि मैं क्या कह रहा हूं और इसका क्या असर होता है, आपको पता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फॉर ए चेंज ये करके देखो। आज जब घर जाओ तो 2 शब्द तारीफ के अपने माँ बाप को, भाई बहन को, या घर के किसी भी सदस्य को कह के देखो, असर आपको अपने आप दिखेगा। जैसे कोई आपकी तारीफ करे तो आपको अच्छा लगता है, वैसे ही जब आप किसी की तारीफ करो तो उसे भी अच्छा लगता है। जब आप किसी की सच्चे मन से तारीफ करते हो तो आपके संबंध उससे अच्छे बनते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सीधा और सिंपल सा प्रिंसिपल है। चैप्टर के दूसरे हिस्से में इसी बात पर जोर दिया है कि सच्चे दिल से किया गया अप्रिसिएशन एक ऐसा तीर है जो हमेशा निशाने पे लगता है। ध्यान दें, यहां पे बात बात पर एक बात पर जोर है, सच्चे मन से, सच्ची तारीफ। अगर तारीफ झूठी है, सिर्फ एक नियम के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए की गई है, तो वो तारीफ नहीं है, बल्कि वो एक चापलूसी है। चापलूसी झूठी है, यह कभी काम नहीं करती। तारीफ सच्ची और सिर्फ सच्ची ही काम करती है। अगर आप चापलूसी करते हो तो सामने वाला कोई मूर्ख नहीं है, उसे दिखता है कि आप झूठी तारीफ करके उससे अपना काम निकालना चाहते हो। उससे बल्कि आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। सो आई वुड लाइक टू रिपीट द प्रिंसिपल अगेन, गिव ऑनेस्ट
एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। अब फाइनली लेट्स सी कि आप इस नियम का इस्तेमाल अपने काम में कैसे करें। पिछले चैप्टर में मैंने आपसे कहा कि क्लाइंट के सामने आपने अपना मुंह तब तक नहीं खोलना जब तक कि वो आपसे खुद आगे बढ़कर कोई सलाह ना मांगे। लेकिन इस नियम के साथ ये बिल्कुल उल्टा है। आप अपना मुंह खोलो, खुलकर खोलो, और बोलते वक्त क्या बोलो? ऑफ कोर्स गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। यानी गेट के चौकीदार से शुरू हो जाओ। आंख खोलकर ध्यान से ढूंढो कि क्लाइंट के यहां मिलने वाले हर इंसान में आपको क्या खूबी दिखती है, फैक्ट्री में क्या अच्छा लगता है। जो कुछ भी आपको अच्छा दिखे, खुलकर सच्चे मन से तारीफ करो। और जब आप डिसीजन मेकर से मिलते हो तो उससे पहले उसके बारे में खूब सारी जानकारी इकट्ठी कर लो कि क्या खूबियां हैं उस इंसान में। जब आप उनके सामने बैठें तो उनके ऑफिस में चारों तरफ एक नजर दौड़ा के देखो। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिख जाएंगी जो तारीफ करने लायक होंगी। अगर आंखें कान खुले होंगे तो आपको तारीफ करने लायक चीजें मिल ही जाएंगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है, अक्सर ये होता है कि लोगों ने अपनी अचीवमेंट्स को अपने ऑफिस में डिस्प्ले कर रखी होती हैं। ध्यान से देखो, बहुत कुछ दिखेगा। और अब आपको करना क्या है? एप्रिसिएशन की प्रैक्टिस करनी है। किसके साथ प्रैक्टिस करनी है? अरे जो भी दिन में आपके कांटेक्ट में आता है, चाहे कोई घर का सदस्य हो, दोस्त हो, कुलीग हो, क्लाइंट हो, चाहे कोई अनजाना व्यक्ति आपको सफर में मिल जाए, तो आपको उसमें खूबियां ढूंढनी है और उन खूबियों को उन सज्जन को बता देना है। दिन में कम से कम 3 लोगों की सच्चे दिल से तारीफ करनी है। कितने दिन तक? अब से लेके आपकी जिंदगी के अंत तक, या जब तक कि अप्रिसिएशन आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं बन जाता। जब आप अप्रिशिएट करोगे तो आप देखना कि इसमें सबसे ज्यादा खुशी आपको खुद ही मिलेगी। आप खुद महसूस करोगे कि आप एक बेहतर इंसान बन रहे हो। और ये मेरा वादा है कि आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। हालांकि अगर हम इस नियम को ऊपर ऊपर से देखें तो ये एक बहुत साधारण सा काम है। करना क्या है? सिर्फ सच्चे मन से तारीफ ही तो करनी है। लेकिन अगर गहरे में जाएं तो यह सिर्फ तारीफ करना नहीं है। गहरे में यह नियम एक धन्यवाद का भाव है, सेंस ऑफ थैंकफुलनेस है। धन्यवाद का भाव या सेंस ऑफ थैंकफुलनेस आपकी पर्सनैलिटी में एक गहराई लाती है, आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, आपको एक सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग बनाती है। जैसे जैसे ये नियम गहरा होता जाएगा, आप खुद महसूस करोगे कि जिंदगी में क्रिटिसिज्म या शिकायत का भाव या कड़वाहट या अकड़ अपने आप कम होती जाएगी। इसी कारण से हमने एप्रिसिएशन को अपनी मिशन स्टेटमेंट का हिस्सा अपनाया। मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि इस नियम को पढ़ें, सुने, समझें व अप्लाई करें।